नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जे बोचर ऑटोमोबाइल्स में। आज जैसे कि हमारे पास वरना आई थी और उसमें बहुत ज़्यादा आगे से नॉइस आ रही थी राइट साइड से। तो हमने जब उसको जैक लगा के गाड़ी ऊपर की और टायर घुमाया तो टायर में बहुत ज़्यादा प्ले थी, जिससे हमें पता चला कि उसकी बेरिंग में कुछ दिक्कत है। तो सबसे पहले हमने पार्टी को कंफर्मेशन किया, उन्होंने अप्रूवल दिया, तभी हमने नकल को खोलना स्टार्ट किया और सबसे पहले एक्सल की नट निकाली और हमें पता चल गया था कि इसमें बेरिंग में ही दिक्कत थी क्योंकि लोअर आर्म के जो बॉल जॉइंट आते थे वो भी ठीक थे और स्टीयरिंग का जो एंड आता था वो भी ठीक था। तो सबसे पहले हमने नकल को बाहर निकाला और हमने बाहर निकाली हुई नकल को भी चेक किया और जब उसमें डिस्क लगी हुई थी तब हमने उसको घुमाकर देखा तो उसमें से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी और प्ले भी दिखा रही थी। प्ले दिखाने के दो कारण होते हैं कि जो उसका हब आता है, जो स्टड लगा हुआ होता है, जो हब आता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम होने के बाद अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते या एक्सेल की नट थोड़ी ढीली रह जाती है, उसके कारण उसमें माइनस हो जाता है जो आउटसाइड का एरिया होता है और जिससे बेरिंग लूज़ हो जाती है और वो आवाज़ करने लगती है, हब में प्ले आने लगती है। तो हमें लगा उसका हब भी शायद ख़राब होगा, तो सबसे पहले हम उसे खोलेंगे। तो सबसे पहले हमने उसकी डिस्क बाहर निकाली और हम उसको लेथ में ले जाएंगे क्योंकि जो अभी गाड़ी आती है उसमें बेरिंग पूरी आती है, जिससे वर्कशॉप में बदलना मुश्किल होता है। तो जैसे हम पूरी बाहर निकाली हुई नकल को चेक कर सकते हैं, उसमें भी प्ले हो रही है। और आज हम हुंडई की जेन्युइन बेरिंग यूज़ करेंगे और हमारे पास डीलरशिप भी है, ऑथोराइज डीलरशिप हुंडई की, जिसके कारण हुंडई के सभी पार्ट्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सेंट्रो, i10, वरना जो ऐसी गाड़ियाँ होती है उसमें लगभग सेम ही बेरिंग लगती है। और ये ओरिजिनल हुंडई की आप कैसे चेक करें, तो जिसमें लोगो है हुंडई का और आप चेक मार्क चेक कर सकते हैं और उसमें क्या होता है कि पार्ट नंबर भी मेंशन होता है जो हुंडई का अलग अलग गाड़ियों में लगता है। तो आज हम यही बेरिंग इस नकल में डालने वाले हैं। तो अब हम आए हैं लेथ में, जिन्होंने बढ़िया से पहले जो हब आता है उसको निकाला और हमें कहा कि हब तो आपका ठीक है, पूरी दिक्कत बेरिंग में है। तो हमें उससे पता चल गया कि पूरी दिक्कत बेरिंग में थी। तो सबसे पहले उन्होंने हब बाहर निकाला, उसका लॉक बाहर निकाला और उनके पास जो हाइड्रोलिक जैक था जिसे लेथ मशीन में होता है, उन्होंने कहा कि हम उससे बेरिंग बदलेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने नीचे का कॉलर ऊपर लगाया बेरिंग का, जिससे कि वो अपना कुछ लाग लगा के नीचे बेरिंग को पुश कर सके। तो उन्होंने कुछ अपने जुगाड़ से सब कुछ लगाया। अब आप देख सकते हैं बेरिंग धीरे धीरे नीचे आ चुकी है। अब उन्होंने पुरानी बेरिंग को साइड में हटा दिया और अब नई बेरिंग डालेंगे। अब उन्होंने नई बेरिंग को लगा दिया है। उन्होंने नई बेरिंग डाल दी है और कुछ अपने हिसाब से बेरिंग लगा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट ही पुश किया है बेरिंग को। अच्छा, उन्होंने बेरिंग को पहले सीधा किया और फिर जो पुरानी बेरिंग होती है उसको ऊपर रख के वो अब पुश कर देंगे, जिससे क्या होगा कि बेरिंग जितनी अंदर जानी चाहिए उतनी नकल में जाएंगी और प्रॉपर फिटिंग होगा, जिससे कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उन्होंने हब को भी जो नकल होती है उसके साथ अटैच किया और बेरिंग को अंदर डाल दिया है। आप जैसे देख सकते हैं अब पूरी तरह से वो ठीक हो चुका है, प्ले दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने खुद ही चेक करके हमें कहा है कि कंफर्म है और अब आखिर में उन्होंने लॉक लगा दिया है। और लॉक लगा के जब हमने गाड़ी में नकल फिट की तो हमारी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। नॉइस आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई और गाड़ी में जब हमने फिटिंग किया तब आप जैसे देख सकते हैं अभी क्या है, गाड़ी जैक के ऊपर है इसीलिए थोड़ी सी प्ले दिखाई दे रही है। जब नीचे आएंगे हम फुल टाइट कर देंगे तब वो प्ले दिखाई नहीं देंगी। और आप जैसे देख सकते हैं अब देखिए टायर में प्ले नहीं है। हमने ड्राइव लेके भी चेक किया था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।